सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रेस्पेक्ट इंडिया में भैया। धन्यवाद धन्यवाद। एक आपका गाना लॉलीपॉप, एक गाना जो कि ना जाने कितने गाने बने, उसके बाद से कितने गाने बन भी रहे हैं। हमें लगता है कि कंटिन्यू पूरे इंडस्ट्रीज को मिला दिया जाए तो एक दिन में 10,000 से कम गाने नहीं बनते होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड। और इतने गाने बनने के बावजूद भी, और आपके गाने के बाद से हमको लग रहा है कि करोड़ों की संख्या में गाना बना होगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड कोई ध्वस्त नहीं कर पाया। आप उसके लिए फिर मतलब अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए फिर तैयार हैं? देखिए, जो रिकॉर्ड एक बार बन जाता है जी वो तोड़ना और टूटना मुश्किल है। शायद हो सकता है उससे बड़ा भी काम हम लोग करते हैं और वो बड़ा नहीं हो पाता है। जी लेकिन हमेशा कोशिश हमारा है कि उससे भी बड़ा कुछ काम करें और कर भी रहे हैं। एक गाना बना हुआ है, बहुत बड़ा गाना बना हुआ है, पवन सिंह जी का ही है, और होली के 2-4 दिन बाद जो है मार्केट में आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों से भी और श्रोताओं से कि उस गाने को भी लॉलीपॉप से आप ऊपर दुलार और प्यार दीजिए। तो जाहिद भैया, मतलब थावे से, ठीक ना, थावे से बॉम्बे तक का सफ़र कैसे संभव हो पाया था? देखिए, हमारे इंडस्ट्रीज़ में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो भी आता है नया कलाकार, उसका सपना है अपने गांव से मुंबई तक का सफ़र तय करना। जी तो मैंने भी वही किया और मेहनत किया। हम लोगों ने एक टीम बनाया और गाने के माध्यम से हम लोगों ने ऊंचाई को प्राप्त किया और मुंबई पहुंच गए। लॉलीपॉप ही है माध्यम जो मुंबई पहुंचाया। जाहिद अख्तर केवल बॉम्बे तक नहीं, विश्व तक पहुँचे हैं। इस बात का कितना गट्स रहता है? ये तो लोगों का प्यार है जो अपने दिलों में बसा के रखे हुए हैं। पूरे विश्व में गाना चल रहा है, बज रहा है। बड़ी खुशी होती है कि विश्व के लोग भी जो भोजपुरी नहीं जानते हैं वो भी भोजपुरी को सुनते हैं और लॉलीपॉप के माध्यम से अपना दुलार प्यार देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपने दिल में बसाया भोजपुरी को। भैया, शुरुआत आपने कब की थी? शुरुआत तो बहुत पहले का है। हमको लग रहा है कि 98-99 में किए थे शुरुआत। भैया, जब आपने शुरुआत किया था तो क्या ये सोच के शुरुआत किया था कि मैं विश्व स्तर पे जाऊंगा? नहीं, ऐसा मैंने कुछ सोच के शुरुआत नहीं किया था। बस मुझे ये था कि मुझे अपने नाम का पताका लहराना है। जी और मैंने काम को शुरू कर दिया। मैं तो जब इंडस्ट्री में एंट्री किया था और पहला गाना लिखा वही सुपर हिट हुआ। मुझे लग रहा है कि लोग स्ट्रगल करते हैं, मैंने भी स्ट्रगल किया है, लेकिन मैंने जितना बार स्ट्रगल किया है वो बड़ा बड़ा हिट होता ही गया। जब मैं आया और जो भी गाना किया जिस कलाकार के साथ, तो बड़ा हिट होता है चला गया और हिट का जो है लाइन ही लग गया, समझिए। हिट का लाइन? हाँ। वो कौन सा गाना था पहला? हे माई रिकॉर्ड किए थे हम राधे श्याम रसिया का। जी। वो गाना था, उसमें बाड़ू शेर पे सवार शेरा वाली, बहुत सारे लोग नहीं जानते भी होंगे। उसमें एक गाना था, आप लोगों के दिमाग में बसा हुआ है, मैं गा के सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले। जी। वो गाना था, बाड़ू शेर पे सवार शेरा वाली हो, बाड़ू शेर पे सवार शेरा वाली हो, ताहार महिमा परम्पार मेहरा वाली हो, बाड़ू शेर पर सवार शेरा वाली हो। अब आप कैसे जानेंगे ये मेरा लिखा हुआ गाना है। उस ज़माने में गीतकार जो है, आज भी चलता है, खैर मैं नहीं चलाता हूँ, गीतकार अपने गानों में नाम डाला करते थे कि लास्ट अंतरा में गीतकारों का नाम आता था, तो इससे पता चलता था कि ये गाना किस गीतकार का लिखा हुआ है। जी। बहुत लोग इस गाने के बारे में नहीं जानते होंगे, तो बता दें, उसमें नाम भी आप जब सुनेंगे उस पूरे गाने को, तो लास्ट में नाम भी मेरा वो है कि जाहिद के पुकार सुन के जल्दी से आओ, अनैया मझधार बा आके बचाओ, और रसिया राधे श्याम के हाथ बाटे खाली हो, बाड़ू शेर पे सवार शेरा वाली हो। ये स्टार्टिंग का मेरा गाना था और पहला ही गाना बहुत बड़ा हिट रहा। और पर राधे श्याम रसिया का जीवन का पहला एल्बम भक्ति का वही था। अच्छा भैया, एक चीज़ और, अध्यात्म से लेकर ऑर्केस्ट्रा तक पहुंच पाना कितना मुश्किल, कितना आसान था? जैसे कि आपने बताया कि आपका पहला गाना भक्ति हिट हुआ था, ठीक है, और उसके बाद से एक बिगेस्ट आपका हिट गाना जिसको लॉलीपॉप बोला जाता है, तो एक भक्ति विचारधारा वाला आदमी इतना बड़ा गाना कैसे मतलब लिख दिया? देखिए, गीतकार के लिए विचारधारा का ये नहीं है। गीतकार को जो चीज़ जिस मुद्दे पे लिखने को मिलता है वो लिखता है, और यही सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको जो मुद्दा दिया जाए और बखूबी आप उस चीज़ में उतर जाएं, यही गीतकारी है।
फिल्मों में प्रोड्यूसर जो है आपको अगर दे रहा है ऑनलाइन कुछ अगर लिखने के लिए, अगर आपको मुद्दा दे रहा है, अगर आप उस पर खरे उतर जा रहे हैं, यही गीतकारी है। तो मुझे देवी गीत लिखने के लिए बोला गया, मैंने उसमें जो है इतिहास बनाया। बहुत बड़ा बड़ा गाना मेरा गाना है, सिर्फ वही नहीं है, गाना पवन जी का था, बहुत बड़ा गाना है, माई डोली चढ़ी चल्ली से वह घरवा। मुझे लगता है उससे बड़ा गाना कोई भक्ति का है भी नहीं, बहुत बड़ा गाना है वो। तो भक्ति में भी वही है, लोकगीत में भी वही है, फिल्मों में भी बहुत सारा गाना लिखे, एक से एक हिट गाना मेरा है। तो मुझे जो मिलता है लिखने के लिए उस पर मैं खरा उतरने का कोशिश करता हूँ और उतरा भी हूँ। भैया जैसे कि नाम आपका जाहिद अख्तर है, ठीक है, आपको बचपन से तालीम मतलब कुरान वगैरह की दी जाती है, उर्दू की तालीम दी जाती है, फिर मतलब एक हिंदू धर्म का गाना और इतना बिगेस्ट गाना, इतना बड़ा बड़ा गाना लिख देना कितना मुश्किल हुआ होगा आपके लिए? क्या आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने पड़े होंगे इन सब चीज़ों को लिखने के लिए, या फिर एक दिल का उद्गार था? ये सवाल आपने अच्छा किया। ये मैं पहला कोई गीतकार नहीं हूँ, मुस्लिम गीतकार जो भक्ति गाना मैं लिख रहा हूँ। मेरे से बहुत बहुत लेजेंड और सीनियर लोग हिंदी फिल्म के और हिंदी सिनेमा के गीतकार, संगीतकार और गायकों ने जो है बहुत बड़ा बड़ा गाना बनाया भी है, रफ़ी साहब के साथ मिल करके, मजरू सुल्तानपुरी साहब के साथ मिल करके। हाँ, रहा इस चीज़ को मुझे बहुत सारा कुछ जो है अपने हिंदू धर्म के बाद नॉलेज नहीं था, इसके लिए मैंने बहुत सारा बुक भी पढ़ा है और बुक का ही असर है। आप मेरे गानों को जब सुनेंगे आप तो उसमें आपको दिखेगा भी, जो मेरे गानों का लाइनिंग है आपको दिखेगा। एक मैंने गाना लिखा था, चमकेला चंद्र बदनिया जी लागेलू माई दुल्हनिया, बहुत ही बड़ा गाना है, आप लोग सुने भी होंगे। बिल्कुल। तो इस पर कुछ बात विवाद भी हो गया, कुछ लोग जो है हमारे साथी गीतकार लोग कुछ थे, ब्राह्मण गीतकार लोग, वो लोग जो है इस पर अंकुश लगाया कि भाई अब चंद्र बदनिया के मतलब तू समझे लो। अब हमको समझा रहे थे, खैर मैं तो पढ़ के समझ रहा हूँ और वो लोग भाई बर्थ हैं। तो ये कुछ उसमें नया मैंने नहीं किया था, ये कहीं की स्तुति है, चंद्र बदन को एक स्तुति है, आप पढ़ेंगे जो भाई हमारे जानते होंगे, उस शब्द को मैंने यूज़ किया था गाने में और बहुत बड़ा गाना बना। तो आप अगर पढ़ के किसी काम को करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा और उसमें आप सफल हो सकते हैं। इन दिनों एक ट्रेंड बन गया है, बॉलीवुड और पंजाबी टच के गाने भोजपुरी में इन दिनों बन रहे हैं, लेकिन आपने बहुत पहले एक गाना लिखा था, मारे कचा कच अखिया, ठीक ना, जो कि पंजाबी और बॉलीवुड दोनों टच और दोनों टेस्ट दे रहा था। उस गाने को किस तरीके से आपने लिखा था और उस वक्त उस गाने को मतलब आपने क्या मन में रख के लिखा था कि क्या भोजपुरी का ट्रेंड चेंज करना चाहते थे या फिर लिखा गया था? देखिए, मुझे जब समय मिला है लिखने के माध्यम से तो मैंने कोशिश किया है कि म्यूज़िक में कुछ चेंज हो, कुछ नया आए। उस समय जिस समय हमने गाना बनाया था डीजे का, उससे पहले भी एक गाना मेरा आया था, यूँ कहिए कि भोजपुरी का पहला डीजे और सीक्वेंस वाला गाना आया था, भाई हो तुहार दूदू गो साली। जी। इसके पहले डीजे सीक्वेंस के बारे में भोजपुरी लोगों को जानकारी भी नहीं थी और उस समय के लिए नया चीज़ था। उस समय म्यूज़िकल गाने चलते थे, ढोलक, झाल, हारमोनियम सारा कुछ मिक्स हो करके बजता था, म्यूज़िकल उसको कह सकते हैं आप, वही गाना चलता था। इस दौर को लाना कठिन काम था। हम लोग दिल्ली रहते थे और सारा काम दिल्ली से ही हम लोगों का होता था। वहाँ जो है हरियाणवी लोग डीजे का इजाद कर चुके थे, पंजाबी लोग डीजे का और सीक्वेंस का इजाद कर चुके थे। हमारे भोजपुरी के लिए वो चीज़ नया था और हम वहाँ सुन रहे थे हरियाणवी में और पंजाबी में। तो मैंने सोचा कि उन चीज़ों को भोजपुरी में लाया जाए। तो मैंने पंजाबी और हरियाणवी टच पहला गाना रिकॉर्ड किया था पवन जी का, भाई हो तुहार दूदू गो साली। पवन राजा नाम था एल्बम का, पूरा गाना मैंने ही लिखा था एल्बम का। और वो आया, थोड़ा रिस्क था कि हम लोग भाई अचानक सा कुछ नया कर रहे हैं, बिल्कुल नया लाया, एकदम ढाकचिक ढिकचुक वाला म्यूज़िक था और पहले ऐसे यहाँ ऐसा कुछ माहौल था नहीं भोजपुरी में। और वह धीरे धीरे लोगों के दिमाग में सेट करता गया और वही ट्रेंड आज भी चल रहा है। जाहिद अख्तर गीतकार नहीं होते तो क्या होते? गीतकार नहीं होते तो क्या होते, गीतकार नहीं थे उसके पहले हम जो है टीचिंग लाइन में थे, स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को, और फिर गीतकार बने तो फिर गीतकार बने ही रह गए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन में बीए किया हूँ इस्लामिया कॉलेज सिवान से। जैसे कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में गंवार भरे पड़े हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप भोजपुरी को चुन लिए। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और भोजपुरी बहुत ही अच्छा है। अगर अच्छा नहीं होता तो आज विश्व में, अब देखिए पढ़े लिखे का बात बोले तो हमने अपने पढ़ाई के यूज गानों में किया तो आज विश्व प्रसिद्ध गाना बना हुआ है। और अनपढ़ों का जो गाना आता है वो कहाँ है, वो इसको आप देख रहे हैं और अपने माध्यम से आप उसको लोगों को बताते भी हैं। तो पढ़ाई का फ़ायदा तो हर जगह है, बिल्कुल है। आपको जितना नॉलेज होगा, आप मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या था
कि मेरे और साथी गीतकार जो हैं 2 ही भाषा जानते हैं, भोजपुरी और हिंदी। जी। और मेरे साथ क्या है कि मुझे भोजपुरी भी आता है, हिंदी भी आता है, उर्दू खूब अच्छा आता है जिनका मैंने यूज़ किया है, अपने गानों में भी यूज़ किया है, अंग्रेजी भी आता है जिसका यूज़ मैंने गानों में किया है। आप लिपस्टिक वाला गाना सुनेंगे उसमें हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी और उर्दू इन सारे शब्दों का मतलब यूज आप उसमें आपको मिलेगा। सबको मिला करके मैंने बनाया था, इसलिए वो गाना हर जगह के लोग सुनते हैं। लोग के किसी गीतकार के दर्जनों गाने हिट हो सकते हैं, लेकिन जाहिद अख्तर के दर्जनों कलाकार हिट हैं, इसका क्या राज रहा? मेरा ये है मानना क्या है कि मेरा काम था, जो भी कलाकार मुझसे जुड़ रहा है वो नया हो इससे मुझे मतलब नहीं है, वो अच्छा गाता हो इससे मुझे मतलब था। और जितने लोग मुझसे जुड़ते गए, जितने कलाकार, बहुत सारे नए कलाकार मुझसे जुड़े उस ज़माने में। 98 से कैरियर शुरुआत में किया, उसके बाद मिलते गए नए नए कलाकार और सबके साथ मैंने बेफिक्र होकर काम किया और हिट पे हिट होते गए। बहुत सारे कलाकार हिट हैं, लोगों को जानकारी तो नहीं है। राधे श्याम रसिया के बाद से मैंने गुड्डू रंगीला के लिए भी गीत लिखा, बादल बवाली के लिए भी गीत लिखा, लड्डू दीवाने के लिए गीत लिखा। ऐसे कर के मैंने कल्लू का जो है जीवन का पहला गाना था, कल्लू बाबू के जीवन का पहला गाना, भक्ति स्टार्टिंग किए वो, पेन के चुनरी ओढ़ के सुनरी, सुने ही होंगे आप। बलका के अपना दुआरी माई हो तनी आ जैतू, बघवा कई के सवारी, मेरा ही लिखा हुआ गाना है। फिर राकेश मिश्रा, उनके जीवन का शुरुआत, पहला एल्बम, और पहला के बाद से हमको लग रहा है कि लगातार 5-6 एल्बम जो है मेरा ही किया हुआ है। उसके बाद पवन सिंह जी के साथ तो खैर बहुत सारा गाना करने के बाद से मेरी मुलाकात उनसे हुई। और जब से मैं जुड़ा, पहला एल्बम लेकर गया, जितना मैंने लिखा सारे एक से एक हिट और हिट पे हिट होते गए। तो बहुत सारे कलाकारों के लिए मैंने काम किया और कलाकार बड़े स्तर पर पहुँचे भी। तो इसमें आप गोपालगंज के हैं, पवन सिंह आरा के हैं, ठीक। इन दिनों तो फ़ोन वगैरह का सुविधा है, व्हाट्सअप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। उस वक्त ये सब शायद संसाधन नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे। उस वक्त पवन सिंह से कैसे मिलना हुआ था? पहली बार कैसे मिले थे? देखिए, उस समय का ज़माना था, बहुत ज़्यादा कलाकार तो थे नहीं, बहुत कम कलाकार हुआ करते थे और गिने चुने अच्छे कलाकार हुआ करते थे। तो हम लोग जो है, जो कलाकार लोकल कंपनियों से, लोकल कंपनी में 2-4 कंपनी ही थी मात्र, तो जो कलाकार लोकल कंपनियों से हिट होता था उसको टी सीरीज बुलाती थी। तो हम लोगों का गाना हिट हुआ, टी सीरीज बुलाई, हम लोग टी सीरीज पहुँचे। तो टी सीरीज़ में कलाकारों का जमावड़ा होता था और वहाँ हमारी मुलाकात जो है खाने के टेबल पे पवन सिंह जी से हुई, उनके चाचा से हुई। तो मुलाकात में, भाई आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से? तो हम लोग गोपालगंज से हैं। तो आपका कौन सा गाना हिट हुआ है भाई जिसकी वजह से आप आए हैं? तो उस ज़माने में गाना हिट हुआ था, मार दे सटा के लोहा गौरम्बा, बहुत बड़ा हिट गाना है उस ज़माने का। तो हम लोग गए, भाई ये हमारा गाना है। तो अरे भाई इतना बड़ा गाना है, ये आप लोगों का गाना है। उस समय बच्चा हुआ करते थे हम लोग, तो पहचान बनी तो भाई कि हम भी गायक हैं। तो हम लोग उनसे पूछे, भाई तार कौन गाना हिट बा? हम लोग भी उनको नहीं जानते थे भाई, हमारे यहाँ उनका भी गाना नहीं बजता था। मतलब उस समय क्षेत्रीय कलाकार हुआ करते थे, हमारा गाना हमारे यहाँ बज रहा है तो उनका गाना उनके यहाँ बजता था। यूट्यूब आ जाने की वजह से अब सारे लोग नेशनल हो गए हैं। आप अपने आरा किसी एकदम गाँव में बैठे हुए वहाँ से गाना डालेंगे और गोपालगंज के लोग देख लेंगे। वहाँ उस समय ऐसा नहीं था, उस समय लोकल क्षेत्रीय कलाकार ज़्यादा हुआ करते थे। वही मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए भी कुछ बनाइए। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया और अगली बार उनके साथ हमने काम किया। पहले का दौर आप अच्छा मानते थे कि इन दिनों का दौर अच्छा मानते हैं? पहले का दौर स्ट्रगलर लोगों के लिए कठिन भी था और आसान था। कठिन इसलिए था कि लोग जानते नहीं थे कि कहाँ कौन चीज़ कहाँ से होता है, कंपनी कहाँ है, कैसे गाना बनता है, और बहुत कम कलाकार थे इसलिए ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता था। और आज का जो है युग है, स्ट्रगल आपको तो खैर बहुत कम करना पड़ेगा चूँकि डिजिटल ज़माना हो गया है। एक भी कलाकार अगर आप पकड़ लिए और उसी पे मेहनत अगर करने लग रहे हैं तो आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं आज के ज़माने में। तो आज के ज़माने में और आसान हो गया है हिट होना, लेकिन मुश्किल ये है कि आज के ज़माने में बहुत सारे कलाकार हो गए हैं तो इसमें भाग दौड़ कुछ ज़्यादा ही है। तो इसमें जो ओवर टैलेंटेड आदमी होगा और कुछ नया करने के लिए जो आएगा, नया लेकर आएगा, उसको पब्लिक सुनेगी। अच्छा जाहिद भैया, आपको मतलब ये गीतकारी जो है विरासत में मिली थी या फिर ये आपकी उपज है? नहीं, मुझे विरासत में गीतकारी नहीं मिली, लेकिन विरासत में आप ये कह सकते हैं कि मतलब शायरी जो है ये विरासत में कह सकते हैं। मेरे अब्बा जो है बहुत अच्छे शायरी किया करते थे, तो मैं उनसे सुन करके शायरी मेरे दिमाग में था और मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि भोजपुरी गीतकार मैं बनूंगा। लेकिन भोजपुरी वो शायरी, भोजपुरी का शायरी जो है मुझे गीतकार के लाइन में लाया और मैं शुरू हो गया। जैसे कि जाहिद अख्तर को आज पूरा दुनिया जानती है, पूरा दुनिया सुनती है,
लेकिन जैसे कि आपने बोला कि विरासत में हमारे अब्बा जान से मतलब शेरो शायरी मिली थी, तो ये जो शेरो शायरी आपको मिली थी, कोई ऐसा गुमनाम शायरी जो अब्बा ने लिखा था, ठीक है, दुनिया को सुनाना चाहते हो आप? अब तो उनकी शायरी तभी मुझे कुछ याद नहीं है, चूँकि इतना ज़्यादा भोजपुरी दिमाग में भर गया है, लाखों करोड़ों भोजपुरी, सिर्फ भोजपुरी ही भोजपुरी, मैं हिंदी भूल चुका हूँ सब। कभी कभी बैठता हूँ तो हिंदी का ये आता है, मतलब भोजपुरी ही अभी तो दिमाग में तो है नहीं। हाँ, कभी अगर दिमाग में आया तो मैं शेयर करूँगा अपने फेसबुक आईडी से लोगों की। जैसे कि मतलब बॉलीवुड में ट्रेंड चलता है, हाँ। ठीक है, कि जैसे कि आप सुपरस्टार हैं तो आपका बेटा भी सुपरस्टार बनेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर उस तरीके की एक्सपेरिमेंट की जाती है। आपके परिवार में आपके विरासत को संभालने वाला कोई, जिसमें लगता हो, मतलब अंदेशा लगता हो कि नहीं, ये लगता है कि मेरे विरासत को संभालेगा? देखिए, विरासत को संभालने के लिए आपका अपना खून होना चाहिए। जी जी। खून का मतलब आपका अपना बेटा हो, वही आपकी विरासत को आगे लेके जा सकता है। जी। आपका भतीजा, आपका भाई, आपके चचा आपकी विरासत को आगे नहीं ले जा सकते। वो अपना बनाएंगे, अपना मुकाम बनाएंगे। बिल्कुल ना। तो अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका अभी तो मैंने भविष्य तय नहीं किया है, अभी पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद कुछ उनका अपना होगा, कुछ मेरा अपना होगा, मिलके हम समझेंगे कि अगर वो इस क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं तो फिर हम पूरा छूट है हमारे तरफ से, जो करना चाहते हैं इस संगीत के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में, तो सपोर्ट हम करेंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं आगे, जिसमें वो सपोर्ट चाहेंगे उसमें हम सपोर्ट करेंगे बच्चों का। जाहिद अख्तर के घर वाले ही नहीं, ठीक है, जाहिद अख्तर के एरिया वाले, जाहिद अख्तर के इर्द गिर्द रहने वाले, ठीक है, ज़िला में रहने वाले, राज्य में रहने वाले, देश में रहने वाले लोग फ़ख्र करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ख्र जाहिद अख्तर पे उनके फैमिली का कौन करता था या करता है? हमारे अब्बा ही करते थे, बहुत फ़ख्र करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे, चूँकि मुस्लिम समाज जो है गाने को एक्सेप्ट नहीं करता है, और इस समाज में गाना बजाना जो है हराम माना जाता है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। उस समय में भी अब्बा ने हमारा साथ दिया और बोला कि तुम जो करना चाहते हो, जिसमें तुम्हारी रुचि है, उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी रोका नहीं उन्होंने, तो मैं भी एकदम बढ़ता चला गया एकदम, और बढ़ते बढ़ते आज उनका जो है दुआ और आशीर्वाद है कि इतना आगे बढ़ा कि आज विश्व के लेवल पे उनका बेटा जो है ऐसे गाने को पहुंचाया जो जब तक धरती रहेगी वो गाना बजता रहेगा, लॉलीपॉप लागेलू। सैकड़ों नहीं हजारों सिंगरों को आपने गीत लिखा है, अब तक के सबसे बेस्ट सिंगर आप किसको मानते हैं? ये कह के मैं फंसूंगा नहीं, क्योंकि सारे बेस्ट हैं सभी। जिसने मेरे गाने को बखूबी गाया और अच्छा उतारा, गाने के साथ जजमेंट किया, मेरे लिए वो सबसे बेस्ट सिंगर है। तो आने वाले सिंगरों के लिए ये बहुत अच्छा संदेश भी है कि गीतकार का जो भी गाना आपको मिले, आप अपने तरीके से उसको बेस्ट मतलब करने का कोशिश करिए, बेस्ट गाने का कोशिश करिए, वो गाना बेस्ट बन सकता है। सवाल बहुत सारे हैं, ठीक है, शायद अगर सवाल मैं करूं तो महीनों लग जाएं आपसे सवाल करते करते, और आप जवाब देते देते थक जाएं, ठीक है ना। काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, क्षमा चाहेंगे। जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, और अपने जीवन का मतलब ऐसा गाना जिसको आप हर वक्त गुनगुनाना चाहते हो, वो गुनगुना दीजिए। हम तो देखिए, भले हर तरह के गाने हम लिखते हैं, ये सत्य भी है, बहुत सारे लिखे भी हैं, लेकिन भक्ति मिजाज का ही गाना हम पसंद भी करते हैं। बहुत सारा फिल्मों का लिखे हैं, हम लगभग 200 फिल्मों का गाना मैं लिख चुका हूँ। पवन सिंह, कोई हीरो बाकी नहीं जिसके लिए मैं नहीं लिखा हूँ। लेकिन मैंने आज तक बहुत सारे फिल्मों को देखा भी नहीं है जिसको मैंने लिखा भी है, जिस फिल्मों में मैंने गाना। मैं भक्ति भाव ज़्यादा पसंद करता हूँ, और उसमें भी मैं जो है जितना भक्ति गाना मैं दिल से लिखता हूँ, शायद मैं लोकगीत के गानों को उतना दिल से मैं चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक के डिमांड को पूरा करना मेरी मजबूरी है, और मैं लिखता भी हूँ, चूँकि उसमें उतर जाता हूँ और पब्लिक को अच्छा भी लगता है, और मैं पूरा जजमेंट अपने साथ करता हूँ कि भाई अच्छा गाना बने। लेकिन भक्ति गाना मुझे ज़्यादा पसंद है। गाना खेसारी जी का मैंने लिखा था जो मुझे पसंद है, भक्ति गाना। माटी के मूर्ति से तकेलू मुस्काई के, माटी के मूर्ति से तकेलू मुस्काई के, कि गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के हो, कि गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। ये गाना हथकड़ी पिक्चर का था, जिसमें दिनेश लाल और खेसारी भाई हीरो थे, उसका गाना ये था। ये बहुत मुझे पसंद है, बहुत सारे गाने ही पसंद है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री ही नहीं, विश्व स्तरीय गीतकार यानी कि जाहिद अख्तर जी। ऐसे ही शख्सियत से फिर मिलाता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।